अगर आप मार्केट में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप मार्केट में एक मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी वन टाइम, तो दोस्तों आपको एक बार इस वीडियो को गो थ्रू कर लेना चाहिए, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसान होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं अभी लमसम का, वो आपके लिए सही टाइम है या नहीं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइमिंग को या फिर ट्रेंड को, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अभी आपके लिए सही समय है या नहीं मार्केट में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर दोस्तों आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, हम लोग परफेक्टली ये बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट का ये बॉटम बन चुका है, यानी कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, जिससे ये बिल्कुल सही टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। तो हम लोग एग्जैक्ट टाइमिंग तो मार्केट में नहीं कर सकते, पर हम मार्केट के कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान ऐसे बना सकते हैं कि कम से कम मार्केट में हमें एक लॉन्ग टर्म में एक हाई रिटर्न ना मिले, पर कम से कम लॉस जो है वो ना हो। तो दोस्तों आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए लमसम करने का जो ये समय है वो सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम डिटेल में समझते हैं। तो मेरा नाम है समीर, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लगा लिया हमारे निफ्टी 50 का चार्ट, जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट जो है अभी वो किस ट्रेंड में चल रहा है, जिससे हम लोग ये डिसीजन लेने में कैपेबल हो पाएंगे कि जो मार्केट है उसमें अभी लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेहतरीन डिसीजन होगा या नहीं। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ एक बेसिक सा यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट हमसे कहना चाहता है। जैसे अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड बताने की कोशिश करूँ, तो अगर आप यहाँ डाउन साइड से देखते हैं, यानी कि जो यहाँ पर 4 जून का टाइम है हमारा, यहाँ से आप देखते हैं तो मार्केट जो है पहले कंटिन्यूसली धीरे धीरे हमारा ऊपर जा रहा था, हल्के फुल्के बीच में इसमें डाउन ट्रेंड भी दिखाए, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ फर्स्ट टाइम अभी हो रहा है कि मार्केट जो पहले नीचे आता है, उसके बाद दोबारा ये हमारा एक जो लोअर हाई बनाता है उसको फिर दोबारा नीचे आकर लोअर लो को ब्रेक कर देता है। तो मैं आपको ये लोअर हाई लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सही समझ सकते हैं कि पहली में मार्केट अगर नीचे आया है तो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर ना जाके वो नीचे ही चला गया है। इसका मतलब ये है इसने लास्ट वाले सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ये मार्केट हमें ये बताना चाहता है कि मार्केट जो है अब वो जो जिस तरह का पहला बुल रन था उसको भी डिसकंटिन्यू कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से बहुत तेजी से गिरेगा, ये बस हमें ये बता रहा है कि जो बुल रैली थी ना अब उसमें थोड़ा स्टॉप आ चुका है। अब मार्केट थोड़ा यहाँ पे पॉज ले सकता है, या हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे करेक्ट हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे आ जाए। अगर आप इतना चार्ट को देख के समझ सकते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए ये सही समय है कि नहीं लमसम करने के लिए। अब देखिए जैसे मार्केट जो है वो टॉप से अभी कितना परसेंट करेक्ट हो चुका है। अगर इसको हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास एक टूल होता है यहाँ पर, ये जो स्केल जैसा बना हुआ है इस पर आइए, टच करिए और यहाँ पे सेट करिए कि टॉप पर से मार्केट अब कितना परसेंट करेक्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं लगभग 7.5% के आसपास का मार्केट जो है वो करेक्ट हो चुका है। 7.5% का मतलब है लगभग 2000 पॉइंट मार्केट करेक्ट हो चुका है। अब जो हमारा मार्केट है वो 26,000 पर चल रहा है और लगभग 2000 पॉइंट यानी 7.5% करेक्ट होना मतलब भी छोटा मोटा करेक्शन नहीं है। तो जब भी ऐसा एक बड़ा करेक्शन हो, जैसे मोर देन 5% या 7% या लगभग 10% के आसपास का करेक्शन हो जाए, उसके बाद देखिए कि उसके आसपास मार्केट का क्या लेवल है। जैसे अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे इसके आसपास जो है मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ बनाया हुआ है। सपोर्ट जोन मुझे कैसे पता चला, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता है, फिर दोबारा ऊपर आता है, फिर दोबारा इधर ही एक बार सपोर्ट लेता है। सपोर्ट मतलब ये है कि यहाँ रुक रहा है बार बार मार्केट और फिर दोबारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे मार्केट अब करेक्ट होते हुए दोबारा इसी लेवल के आसपास आया है। तो अब आपको ये देखना है कि मार्केट जो है वो इस जोन के आसपास क्या करता है। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम पास करने के बाद दोबारा अगर धीरे धीरे ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है, मतलब मार्केट ऊपर जाना शुरू होता है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा टाइमिंग है कि हम लोग यहाँ पे एक लमसम अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग जो सोच रहे हैं जरूर नहीं हो कि ऐसा ही हो कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। हो सकता है मार्केट और करेक्ट हो, पर ये हम जानते हैं कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अगर एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक ठीक टाइम है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। जैसे कि यहाँ मोर देन 7% हो चुका है और एक सपोर्ट के आसपास मार्केट आ गया है। और अगर मान लीजिए यहाँ से और ये करेक्ट होता है तो आपके पास फर्दर अपॉर्चुनिटी होगी कि उस अमाउंट को भी अब बाद में, मतलब अगर आपके पास और भी पैसे हो तो उसको भी आप बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास और पैसे नहीं है, आप जो भी अमाउंट सोच रहे हैं वो लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जिससे क्या होगा, अगर यहाँ मार्केट रुकता है तो आप एक अमाउंट डाल दीजिएगा और यहाँ से जो मान लो मार्केट का टर्न चेंज हो जाता है, अब धीरे धीरे ऊपर तरफ बढ़ता है, तो आप दूसरा अमाउंट भी डाल दीजिए जो बच गया आपका। और मान लीजिए अगर ये यहाँ पे ना रुक करके मार्केट जो है दोबारा से और करेक्ट होता है तो आपका जो सेकंड अमाउंट होगा वो आप नीचे की तरफ डाल सकते हैं। या अब दोस्तों हम लोग बिल्कुल परफेक्टली टाइमिंग तो कर नहीं सकते, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से चेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ ट्रेंड और कहाँ से डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो हम लोग ये बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे शायद अब मार्केट थोड़ा बहुत तो करेक्ट मतलब सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो बस यहाँ पे शायद पॉसिबिलिटीज़ यही देखते हो हम लोग एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं।
और दोस्तों जैसे आपको बताएं, ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, यहाँ पे सिंपली कोई भी कर सकता है। और हम लोग जानते हैं यहाँ कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर मार्केट इन्वेस्टमेंट करने का आपका प्लान है, तो मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न बना कर देगा। लॉस जो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सिंपल सा तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, तो आप सिंपली ये देख सकते हैं, मार्केट जो है अगर मोर देन 7% या 10%, एक बड़ा परसेंटेज जो है मार्केट का करेक्ट हो जाता है, तो आप उस टाइम एक लमसम अमाउंट डालने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर आप अपनी एक जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो उससे आप सलाह ले सकते हैं। या फिर मैं हर वीक जो है एक मार्केट का अपडेट वीडियो बनाता हूँ, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर मैं थोड़ा बहुत ये बताते रहता हूँ कि मार्केट जो है वो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है या नहीं हुआ है, या इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये मैं थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज बताते रहता हूँ। तो आप मेरी वीकली जो अब मार्केट अपडेट की वीडियो है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।